नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने यहां तक कह दिया है कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा की जड़ में कायरता है। उन्होंने कहा है कि ये लोग कमजोरों को पीटते हैं लेकिन ताकतवर से डरते हैं। राहुल ने अपने बयान को कवर करने के लिए कई उदाहरण भी पेश किए हैं। विदेश में दिए राहुल के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी विदेश की धरती से भारत माता की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि कायरता बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा की जड़ में है, जो कमजोर लोगों पर हमला करने की है। जब सामने कोई मजबूत ताकत होती है तो उनसे टकराने से बचना होता है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई उदाहरण देते हुए ये बात रखी। And this is in the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. दरअसल राहुल गांधी जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को कायरता से जोड़ रहे हैं, वह एक पूरी की पूरी मानसिकता की आलोचना है, न कि सिर्फ कुछ नीतियों की। ऐसे में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे बयान विदेशी धरती पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ऐसा बयान राजनीतिक लाभ के लिए दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी के मन मस्तिष्क में दिख रही है। भारत में रहते हैं और विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र की, भारत के प्रजातंत्र की, भारत के जनता के द्वारा किए जाने वाले मतदान की, ईवीएम मशीन की, चुनाव में गड़बड़ियों की, भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करने का काम लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भी विदेशों में जाकर के। देश में जब उनकी कोई नहीं सुन रहा है तो वे जबरदस्ती का ढोल विदेश में जाकर के पीट रहे हैं। दरअसल भारत में पिछले कुछ वर्षों में यह विवाद बढ़ा है कि सत्ता संतुलन किस तरह का है। क्या लोकतंत्र की संस्थाएं निष्पक्ष हैं? क्या अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित है? क्या अल्पसंख्यकों या विरोधी विचारों को दबाया जा रहा है? जबकि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का ये दावा है कि यह भारतीय संस्कृति, धार्मिक और राष्ट्रवादी मूल्यों की रक्षा करता है। बहरहाल कोलंबिया में दिया राहुल का ये बयान राजनीतिक ध्रुवीकरण को और भी बढ़ा सकता है, जिसके नतीजे में दोनों ही दलों के समर्थकों और विरोधियों के बीच मतभेद और भी तीव्र हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने बयान पर तकरार। जो है राहुल गांधी के बयान को लेकर चर्चा अब देश में जो है जो सियासत को जन्म दे रही है और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं, संतोष सिंह परिहार जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। पहला सवाल जो है मेरा, दुर्गेश जी, आपसे सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर राहुल गांधी विदेश में जाकर विदेश की धरती पर बयान देते हैं, अगर कांग्रेस का कहना है कि अगर वो आईना दिखाते हैं भाजपा को, सरकार को आईना दिखाते हैं कि सरकार, तो इसमें फिर बुराई क्या है? और आप लोग उसको देशद्रोह की कैटेगरी में रख देते हैं। देखिए कपिल जी, अगर आपको कोई भी बात करनी है तो क्या देश में आपके पास प्लेटफॉर्म कम है क्या? पर आप क्या है कि भारत को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश के तहत एक टूल किट बनकर आप विदेश जाते हैं और आप अपने देश की वहां पे बुराई करते हैं। निश्चित रूप से आज आपकी स्वीकृति यहाँ पे नहीं है हिंदुस्तान में, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। और राहुल गांधी के लिए तो उनकी पार्टी के नेता कई बार बोल चुके हैं कि वो अपरिपक्व हैं, असफल हैं, और निश्चित रूप से एक उनकी जो बुद्धि में जो 20 साल पहले बातें बैठी हुई हैं, वो आज तक उन्हीं बातों को लेकर करते हैं। अब आप ही ने एक अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि ताकतवर लोगों से डरते हैं और जो कमजोर हैं उस पर अत्याचार करते हैं। कौन सा अत्याचार कर लिया? किसने क्या कर लिया? आपने तो खुद बता दिया कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं। अभी कुछ दिन ये बोले थे वो। अभी कभी आप संविधान की किताब लेके निकल पड़ते हो, उसका आपने किया क्या आज तक? संविधान जब जब खतरे में होता है कपिल जी, जब ये सत्ता में नहीं होते हैं,
और जब सत्ता में होते हैं तो ये बिल की प्रति भी फाड़ कर फेंक देते हैं। तो ये इनका नेचर है। जनता इनको भली भांति समझती है। ये भाजपा की बुराई करते हैं तो करने दीजिए उनको, वो विपक्ष के नेता हैं, वो भाजपा की बुराई करें। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी चीज में बोलना, मुझे लगता है कि ये उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि जो संगठन देशभक्तों का संगठन है, जो संगठन 100 वर्षों से निस्वार्थ सेवा कर रहा है, जो 100 वर्षों से समर्पण कर रहा है, जो 100 वर्षों से त्याग कर रहा है, जो 100 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, जो 100 वर्षों से राष्ट्र निर्माण के काम में लगा हुआ है, 100 वर्षों से अनुशासन। आप देखिए कांग्रेस के नेता इसको बोलते हैं कि अगर आपको अनुशासन सीखना है, अगर डिसिप्लिन सीखना है तो संघ से सीखिए। और 100 वर्ष के साहस के मुझे लगता है कि उस संगठन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। इनके पुरखों से, इनके उनसे पूछ लीजिए कि संघ क्या है। जब आपदा, जब पीड़ा, जब दुख, जब कष्ट, जब तकलीफ होते हैं, और ये कांग्रेस के लोग अपने जैसे हमारे ये प्रवक्ता साथी यहाँ पे चाय पी रहे हैं, बेड टी पीते रहते हैं अपने कमरों में बैठकर, तब वो संघ स्वयं सेवक जनता की रक्षा करने के लिए जनता के बीच में होता है। तो ये इस तरह के ये लोग हैं, ये ऐसे आलोचनाएं करते रहते। जवाब ले लेता हूं मैं। आपके तमाम आरोप हैं, सवाल हैं। संतोष जी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कुछ कहना है तो देश की बात है, देश में रहकर करिए ना, विदेशी जमीन पर जाकर क्यों कहते हैं। और ये बात आपको बता दूं कि अमेरिका के पूर्व अधिकारी हैं रेमंड विक्री, वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि अगर देश का मुद्दा है तो राहुल गांधी को भारत देश में बैठकर मामला बात करनी चाहिए ना, भारत में बात करनी चाहिए। अमेरिका की धरती में भारत के मुद्दों को उठाना उचित नहीं है। जब एक अमेरिकी अधिकारी को यह बात समझ में आती है तो आपकी पार्टी के नेताओं को आखिर कब समझ में आएगी? संतोष, देखिए कपिल जी बात बहुत सही कर रहा हो आप। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जाके वहां क्या बोलते थे विदेशों में, कितनी बुराई करते थे भारत की, भारत के बारे में वहां के लोग कितनी बुराई करते थे। उस समय तो किसी ने कोई चैनल में डिबेट नहीं बिठाई। अब आप बात करें जो उन्होंने, जो राहुल जी ने जो सही आईना दिखाया है कि हमारे भारत देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो खतरे में दिख रहा ना, वो तो चुनाव आयोग बिका हुआ है, पूरी मशीनरी बिकी हुई है। कोर्ट के अंदर जो है आप ये इससे अंदर लगाइए कि जो है आतंकवादी की बहन बताते हैं उसको, कर्नल सूपिया को। ये बोलते हैं कि जो है एक एक घर में जो है चुनाव आयोग, जो आप बोल रहे थे चुनाव आयोग, एक एक घर के अंदर 1,000 वोट निकल रहे हैं। वोट छोड़, गद्दी छोड़ का जो पूरा बिहार में जो आंदोलन चल रहा है सब जगह जो आपने देखा, तो लोकतंत्र दिख ही रहा ना। पूरी तरीके से जो है पूरा कब्जा हो गया है आरएसएस से उसका। और जब आप बात करो कायर इसलिए बोला जाता है कि जब जो 6-6 बार जो अंग्रेजों से माफी मांगे, जो अंग्रेजों की जाके मुखबरी करके कई शहीद मरवा दिए गए, वो बात उसकी कर रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर लोकतंत्र में क्या दिख रहा है, अडानी अंबानी, पूरा देश जो है कौन बड़े लोग हैं जिसका कब्जा हो गया है, बड़े बड़े लोगों का कब्जा दिख ही रहा है ना, कि उद्योगपति अडानी अंबानी के अलावा और बाकी लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, इवेंट हो रहा है, ब्रांडिंग हो रही है, कर्जे में देश जा रहा है पूरी तरीके से, जो है चारों तरफ से जो मशीनरी का उपयोग करके जो कर रहे हैं, तो दिख नहीं रहा सब चीजें, सब किससे छुपा हुआ है। कोर्ट क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग नेता की भाषा बोलने लगा है। और चुनाव आयोग के पक्ष में इतने सारे भाजपा के नेता आ जाते हैं, जैसे कि जो है बात करो चुनाव आयोग से, जवाब वो देते हैं। तो क्या है भैया ये, तो देश की जनता पूरा देख रही है। और जो बातें कर रहे हैं ये सब सबके रिकॉर्ड है ना भैया। 6-6 बार माफी मांगी है, किसने माफी मांगी? कांग्रेस के नेताओं ने माफी मांगी। देश के उसमें क्या योगदान रहा आजादी के अंदर, आजादी के उसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का क्या योगदान रहा है, एक भी नेता हो तो बताइए। ये केवल लोगों की 80-20 की बात करेंगे, मंगलसूत्र छीनने की बात कर। देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या कि महिलाओं से बोले कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे कांग्रेस आएगी? तो इनको 80-20 की बात करने की बात की ये शोभा देता है क्या? मंदिर मस्जिद की बात करते हैं इनके नेता, क्या केवल 80-20 की बात करते हैं, केवल टुकड़े की बात करते हैं? तो कौन करता भैया? कभी जिन्ना क्यों ले आएंगे और जाते हैं चादर चढ़ाएं खुद ही। तो जो कपिल मिश्रा जी पूरे देश के जो हालात है वो दिख रहे हैं। और विदेशों में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना बोला है ये सबको मालूम। अभी आपके इसमें रिकॉर्ड रखा हो, मैं बता दूं कितने बार जाकर भारत में पैदा होना बड़ी वो है। तो ये सब चीजें कहने करने में अंतर है। राहुल जी पूरे देश को आना दिखा रहे हैं और जो बोल रहे हैं गलत क्या बोल रहे हैं। दुर्गेश जी 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा, प्रतिक्रिया लेते हैं। दुर्गेश जी बोल रहे हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं जब आपके नेता विदेश में जाकर भारत के बारे में बोलते हैं तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर राहुल गांधी ने बोल दिया तो बवाल खड़ा हो गया है। देखिए हम कभी अपने देश की बुराई नहीं करते, हम लोगों के लिए देश सर्वप्रथम है।
और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं राहुल गांधी की तरह, मुझे लगता है कि उनके जो प्रवक्ता बेटे वो भी उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। अरे जब आप जनता के दुख में खड़े नहीं रहोगे, दर्द में दिखोगे नहीं, तकलीफ कष्ट में होगे नहीं, देगी। अभी तक आप चुनाव हारते थे तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, अब किसी ने इनको समझा दिया है, इन्होंने अब अरे भैया हो गई आपकी बात, हो गई। राहुल गांधी मत बनिए, आप भी राहुल गांधी मत बनिए, राहुल गांधी मत बनिए, राहुल गांधी मत बनिए, नेता जब इनको चुप कराइए कपिल जी, इनको समझ दिया ना आपने। पार्टी के नेता क्यों बचाव में आते चुनाव आयोग के? भैया ये तो बताइए आप जरा कि अब चुनाव आयोग पे कोई बात हो, एक एक घर में एक एक हजार वोटर निकले तो बचाव में आते कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये जब आया जाके कवच बन के जो खड़े हुए कपिल जी, इनको हो जाए तो मेरे को वक्त दे दीजिएगा मेरा। वक्त वाली बात नहीं, आप झूठा आरोप मत लगाइए ना। जनता की सेवा क्या कर रहा हो दिख रहा आप। चलिए संतोष जी, वो 30 सेकंड की प्रतिक्रिया ले ले, फिर मैं आप पर भी आऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया आपकी राय भी लूंगा। जी दुर्गेश जी 30 सेकंड। देखिए कपिल जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो बार बार जनता की अदालत में जाते हैं, जनता हमें 21 सालों से मध्य प्रदेश में जिता रही है, 11 सालों से देश में जिता रही है। तो इसका कारण ये है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने वाले लोग हैं। अब जब जन आकांक्षाओं पे हम खरे उतरते हैं, जनता की बात करते हैं, तो जनता उसको पसंद करती है, इसलिए बार बार आशीर्वाद देती है। और ये वो लोग हैं जो पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, अब उनको किसी ने समझा दिया कि चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ो। संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी मर्यादा आपको भी पालन करना चाहिए और आपके नेता को भी करना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं देश की हैं, उनको उनका पालन, उनकी आज्ञा का पालन, उनको जो वो अपनी बात रखती है उसको सब पालन करना चाहिए। बाकी चैनल पे बैठ के चिल्ला चोट करने से कोई आपका बात सुनने वाला नहीं है। न राहुल गांधी की बात कोई सुनेगा, न आपकी सुनेगा। चलिए संतोष जी, मैं आप पे आऊंगा दोबारा। दुर्गेश जी आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। सीधा रुख करते हैं, वशपत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, क्या लगता है जिस तरीके से देश की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की जाती है, तो क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की एकता अखंडता जो है वो खत्म होती जा रही है? देखिए, भारत को कोई अखंड होने से मतलब वो लोग नहीं सकता, वो तो अखंड भारत है, उसकी अपनी मिसाल है, उसको कोई नहीं कर सकता। और भारत के लोग क्यों करेंगे जो भारत में राजनीति वो नहीं करेंगे। पर राजनीतिक नजरिया है कि ये बात देश में कहो तो आपकी चौतरफा जय जयकार होगी, और विदेश में कहोगे तो आधी जयकार होगी, आधी आपके विरोध करेंगे। ये समय काल परिस्थिति का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए कि हम किस समय, किस साल, किस परिस्थिति में क्या बात कर रहे हैं। ये कोई नहीं, आज यदि राहुल गांधी कर रहे हैं तो उनकी आलोचना होगी, और कोई बीजेपी का नेता करेगा तो उसकी भी आलोचना होगी। बीजेपी के नेताओं ने कई बार उस समय कहा था कि देश में ये संकट है। तो ये एक बात है कि देश सर्वप्रथम, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। तो जो भी बात है, जैसे घर का कोई व्यक्ति है, घर की बुराई मोहल्ले में करेगा तो कौन उसको अच्छा कहेगा? वो पीठ पीछे लोग कहेंगे कि लोग ये घर की बुराई बाहर करने आ गए। तो लेकिन एक होता है कि हम उस घर में हम अलग हैं, हम घर की भी बात बाहर कह देते, हम इतने निष्पक्ष हैं, हम इतने ईमानदार हैं, हम बेबाक हैं। ये भी एक परफेक्शन बनाने का वो होता है। तो राजनीति कितनी भी करो, लेकिन व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये हमेशा प्रत्येक के ध्येय में होना चाहिए। क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे, दल रहेगा तो आप रहोगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, चाहे कोई भी दल का व्यक्ति हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ क्या कह रहे हैं। जब आप अंतरात्मा में झांकेंगे तो दल और देश सबसे पहले होगा। व्यक्ति तो गौड़ होता है, व्यक्ति आना जाना लगा रहता है, दल हमेशा रहेगा, देश हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी। लेकिन दुबे जी, बड़ा सवाल यह है कि देश की जनता वोट करेगी आपको, अगर पीएम बनाएगी तो देश की जनता बनाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जनता बनाएगी सरकार। विदेश में जाकर इस तरह का बयान देना आखिर क्या माने? राहुल गांधी की क्या मान सकता है? क्या खींच है? क्या 11 साल से सत्ता का वो स्वाद नहीं चख पा रहे, ये दूर माना जाए, ये खींच मानी जाए उनकी? देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, अंतर चेतना में जो चीज़ें होती हैं। कई बार विदेशों में उनसे लोग पूछते होंगे कि आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और पार्टी सत्ता ही में नहीं आ पा रही, आप राज्य हार रहे, देश हार रहे, तो वो फिर तरह तरह के कारण बताने पड़ते हैं कि क्या हो रहा है, हम इस कारण नहीं जीत पा रहे, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं है, हमारे यहाँ ये है, पड़ता है।
तो एक अपनी वो चीज तो बतानी पड़ेगी ना, उपलब्धि कि हम क्यों पिछड़ रहे हैं, कुछ क्या बताएंगे। देखो, मैं जो शुरू से बात कह रहा हूँ उस पर आप गौर करिए कि किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। ये देश बड़ा विचित्र है और देशों की दुनिया में आज भारत का लोहा क्यों माना जाता है, क्योंकि भारत के साथ एक दैवी शक्ति काम करती है। कई मौके आ चुके जब आज पूरे दुनिया की ताकतें भारत को कमजोर करने की लगी हुई है। ये देश बड़े संकट के दौर में है, नेतृत्व बड़े संकट के दौर में। ये दौर ऐसा मामूली दौर नहीं है। इस समय दुनिया की तमाम ताकतें देश को कमजोर करने के लिए लगी, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था सुधरी, हमारी बहुत सारी चीजें हुई। कोरोना काल में हमने दिखा दिया कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च करके हमें कुछ नहीं, छोटी सी चीज ले लो, काढ़ा जो बताया था वो काम आ गया। जबकि विदेशों में तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, वहाँ ज़्यादा मृत्यु दर थी। भारत में तो कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उस समय नहीं थी कि इतने गांव-गांव में कोई अस्पताल नहीं थे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत थी, हमारी शक्ति इतनी मजबूत थी कि हम उससे भी लड़े। तो जब जब भारत पे संकट आया, इंदिरा जी ने ऐसे नहीं देश बांग्लादेश बना दिया था, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा इंदिरा दुर्गा है, इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया गया। आप कितने ही आपस में लड़ लो, कितने ही कुछ, देश की बात आएगी तो हम सब एक रहेंगे। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सब विपक्षी दलों ने देश के साथ खड़े होने की बात स्वीकारी थी कि हम देश के साथ खड़े। तो देश सर्वोपरि है, ये राजनीतिक बयान है। राजनीति बहुत बड़ी समस्या हो गई, वोट बहुत बड़ी समस्या हो गई, अपने आप को नेता साबित करने की बहुत बड़ी समस्या हो गई। इसके कारण ये सब होता है। अन्यथा देश तो देश है, देश जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जो हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है और जो दुनिया के सब देशों में अलग है हमारी शक्ति, जिसको विश्व वैज्ञानिक आज भी दांतों तले उंगली दबाते हैं कि गंगा में यदि हड्डी डालो तो 6 महीने में कंकड़ बना देगी, नर्मदा में हड्डी डालो तो 6 महीने में रेत बना देगी। ये कौन सा केमिकल है, लेकिन कई रिसर्च हुए कोई केमिकल पता नहीं हुआ। ये दैवी शक्ति है हमारे साथ। तो भारत को कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत के साथ ऋषि मुनियों की तपस्या जुड़ी हुई है, यहाँ आध्यात्मिक शक्ति जुड़ी हुई है, यहाँ देवी शक्ति जुड़ी हुई है, जो एक पीछे से काम करती है, जो अदृश्य है, जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। दुनिया दांतों तले उंगली जरूर दबाता है कि ये भारत में क्या है। कई बार तो लोग यहाँ कहते हैं कि जिस तरह की रेल की पटरी है और इसी स्पीड में गाड़ी चल रही, ये तो भगवानी भरोसे चल रही है यहाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब हम दिखाते हैं कि हमारे साथ कोई एक ताकत है जो हमें विश्व गुरु बनाने की वो ले जा रही है, लगातार ले जा रही है। जी संतोष जी, ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जो है देश के खिलाफ बोला है, या बीजेपी के खिलाफ बोला हो, या आरएसएस के खिलाफ बोला हो। 9 सितंबर 2024 को उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में कहा था कि आरएसएस जो है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। फिर मार्च 2023 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि आरएसएस जो है कट्टरवादी है, सामंतवादी है, फांसीवादी है। फिर ऐसे बहुत सारे 2018 में ब्रिटेन में उन्होंने कहा था कि जो सांस्कृतिक देश की जो एजेंसियां हैं उनको वो अपने अंडर में करना चाहते हैं। एक बार नहीं, बार बार विदेश की धरती पर बयान करते, जिस तरह की दुबे साहब ने कहा है कि वो अपने आप को नेता साबित करना चाहते हैं। तो क्या ये जो दुबे साहब ने कहा है वो बात सही मानी जाए कि राहुल गांधी जो है विदेशी मंचों पर अपने आप को नेता जो साबित करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, लाइमलाइट के लिए, फेम के लिए बयान देते हैं? देखिए कपिल जी, जो आप बातें कर रहे हैं इसके अंदर राहुल जी ने जो है, राहुल जी यहाँ भी वही कह रहे हैं, वहां भी क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? पूरे देश के अंदर अगर चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, जो ईवीएम में वोटों में एक घर में 1,000 वोट हैं एक कमरे के अंदर, और जब पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या जितने भी जो जजेज हैं जो वो दे रहे हैं, फैसला दे रहे हैं, और बाद में जाके राज्यपाल बन रहे हैं, या क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? और जो लोकतंत्र खतरे की जो बात है, तो पूरा देश समझ रहा है क्या हो रहा है। आप ये बताइए ना कि हर जगह कहीं आप ईमानदारी से कुछ हो रहा है क्या? बड़ा बनते जा रहा है, छोटा बनते जा रहा है। आप ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री जब मंगलसूत्र छीनने की बात करता है महिलाओं से, तो उस समय क्या है कि प्रधानमंत्री की गरिमा है क्या? तो ये जो चढ़ाए हुए, जो सिखाए हुए लोग हैं, आप संस्था की बात कर रहे हो, संस्था का रजिस्ट्रेशन है क्या आज तक? तो ये झूठी और नकली बातें नहीं करके देश को जो लाभ पहुंचाना चाहिए, लाभ नहीं पहुंचा के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और हमारे जो है हमारे देश के जो है बेचारे गरीब किसान हैं,
आपने किसानों को सपना दिखाया कि समय का आपकी भाव आय कम दोगुनी शब्दों में, होगी। समय का भाव आप में। जो बातें कर रहे हैं, देखिए जो लोकतंत्र खतरे में, किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, बेरोजगार अपने को ठगा महसूस कर रहा है, केवल इवेंट कर रहे हैं, खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं और पूरे देश को लूट रहे हैं। दुर्गेश जी सिर्फ और ब्रांडिंग लूटने कर रहे के हैं, अलावा देश को लूट रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं संतोष जी आप पर। दुर्गेश जी कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, समय का भाव है। और सारे पूरे देश के अंदर हर संस्था में घुसे हुए हैं, तो वो पूरी तरीके से जो है भगवाकरण करना चाहते हैं और लोगों को जो है 80-20 लोगों को डरा के और जो है देश पे कब्जा करना चाहते हैं। उसी जवाब लेते हैं। दुर्गेश जी भगवाकरण करना चाह रहे हैं, एजेंसियों पर कब्जा करना चाह रहे हैं, और दिख ही रहा हो तो दिख ही रहा कब्जा करते हुए, कब्जा दिख रहा है ना, वो तो बात ही नहीं। हिंदुस्तान कानून से चलता है, संविधान से चलता है और हर आदमी अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करता है। भगवा भी हमारी आन बान शान है, उससे हम दो राय नहीं रखते। हम जितना सम्मान तिरंगे का करते हैं उतना ही लगाव भगवे से आरएसएस कार्यालय में क्योंकि हम सनातनी हैं। अरे बकवास हो गई आपकी भैया, हो गई बकवास। ये कोई नहीं सुनना चाहेगा आपको, कोई नहीं सुनना चाहेगा। इस तरह से बकवास करते रहोगे तो, आरएसएस कार्यालय में इस तरह से बकवास करते रहोगे कोई नहीं सुनना चाहेगा, कोई नहीं सुनना चाहेगा इनको। तिरंगा और ऐसे जो कपिल जी ऐसे लोगों से डिबेट में मत बुलाया करिए जो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं और चिल्ला के डिबेट करने से क्या होगा, क्या होगा, कौन सुनेगा इस डिबेट को, कौन सुनेगा इस डिबेट को। संतोष जी बकवास करके बातों को करना। संतोष जी निवेदन है मेरा आपसे, वो जो आप बोले थे वो चुपचाप बैठे थे, अब उनको सुन लीजिए कृपया करके। दुर्गेश जी झूठ तो नहीं बोले ना, सही बोले जो बात, जो इस तरह के अरे हो गई भैया, हो गई आपकी बकवास सुन ली सब लोगों ने, तिरंगा हो गई, अरे आप बकवास हो गई बकवास सुन ली आपकी, आपकी बकवास सुन ली सब लोगों ने। प्लीज संतोष जी, दुर्गेश जी दोनों से निवेदन चाहूंगा, सत्ता अच्छी पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी से प्रवक्ता है, भाषा का जो हम मर्यादित प्रयोग करें। और दुर्गेश जी बात को पूरा कीजिए। देखिए कपिल जी, आज तक देश को किसने लूटा? इन्होंने, कांग्रेस ने लूटती आई। ये गरीबी हटाओ का नारा कौन देता आया? आज तक इनका नारे वही हैं। आज से 25 साल पहले जो राहुल गांधी के मुद्दे थे आज भी वही हैं। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी ने इनकी आंखें खोलने का काम किया है, पर ये अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। ये अपने चक्षुओं को बंद कर बैठे रहेंगे और एक ही राग अलापते रहेंगे और वही राग इनको जवाब तो दे दो, धीरे धीरे इनको गर्त में लेके जाने का काम कर रहा है। बता दो कब एक सवाल का जवाब दे दो। दुर्गेश जी और सवाल का जवाब दुर्गेश जी और संतोष जी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया देवदत्त दुबे साहब आपसे चाहूंगा। ये जो बयानबाजियां हो रही है विदेश में, इसमें आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा, राहुल गांधी को व्यक्तिगत फायदा मिलेगा या नहीं? 30 सेकंड में जवाब सर, समय का अभाव है। देखिए, विदेश की कोई बात का कोई फायदा नहीं होता है, फायदा तो देश में और जमीन में होता है, बल्कि बूथ पे जो बात कही जाती है उसका फायदा होता है, जो ग्राउंड लेवल पे बात होती है इसका फायदा होता है कि बूथ पे कौन क्या बात कह रहा है, आपका कार्यकर्ता क्या कह। आप ऐसा कुछ भी कहते रहो इसमें तो, या तो उस बात को ऐसा हो कि देश में आप उस तरीके से उठाएं तो वो अलग मामला है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए तो यहां पर आपने सुना है कि बयान जो विदेश में दिए जाएंगे उससे देश में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि विदेश की धरती में दिया गया बयान उनके यहां के वोटर से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए दुर्गेश जी, संतोष जी और देवदत्त दुबे साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि राहुल गांधी जो बार बार विदेशी जमीन पर जाकर बयान देते हैं, हालांकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कहती है कि वो देशद्रोह काम कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देवदत्त दुबे साहब जो कह रहे थे कि राहुल गांधी को अपने आप को नेता साबित करने के लिए इस तरह के बयान देना पड़ रहे हैं, हालांकि विदेश में दिए गए बयानों का देश में जो है कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि देश में की गई चीजें देश की जनता को पता होना चाहिए, देश की जनता को जानना होता है और पता होता है। इसलिए देश के जो वोट हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में, नेता बनाने में। लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी के इस तरीके के बयान जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदे में डालते हुए नजर आएंगे या नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।